तो चलो गाइस आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम मंथली चार्ट पे मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड के चार्ट पे मंथली टाइम फ्रेम पे अभी तक हायर है और हायर लो ब्रेक नहीं किए, अंदर ही है, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही अभी तक चल रहा है। वैसे कि अपन ने हायर और लो मतलब हाई लो ओपन क्लोज सब कुछ मार्क किया है। सेम विथ वीकली ओपन लो हाई सब कुछ मार्क किया है। सिर्फ वीकली की लिक्विडिटी ग्रैब की है वीकली लो से और वो अभी तक ऊपर ही है। तो इट्स भी ये भी सेम ही है, मोस्टली ज़्यादा चेंज नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। तो वीकली प्रीवियस वीक के कैंडल के भी अंदर ही है, सिर्फ वीक लिक्विडिटी ग्रैब के लो। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने भी बोला था कि ये डेली लो बन सकता है। अभी तक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है अपना लो, तो चल रहा है। तो मैंने आज के लिए डेली हाई और डेली लो मार्क कर दिए, दिखाता हूँ। डेली हाई डेली लो ये सब कुछ मार्क किया, डेली ओपन प्रीवियस डेली कैंडल के अंदर ही आज भी, बट गुड। कल का कैंडल देखोगे तो इंडिसिव कैंडल है और आज की थोड़ा मूवमेंट तो है, बट इसकी क्लोजिंग पे देखते हैं। आज देखते हैं इसका डेली हाई ब्रेक करेगा या डेली लो। कल पता है ना कि मतलब कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि ये डेली हाई जो बना है ना, ये डेली हाई अपना रेजिस्टेंस पे बना है, एक रेजिस्टेंस, और ऊपर से नीचे आया तो गोल्डन पॉकेट पे बना है और वी वैप स्पाइक पे भी है, तो क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। और आज तो डेली हाई भी है, तो आज डिफेंड भी करेंगे बड़े प्लेयर्स जिन्होंने ये डेली हाई बनाया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अपना बायस तो लोकली बुलिश ही है। यस, यू हर्ड राइट, लोकली बुलिश है, क्योंकि देखो ना हायर टाइम फ्रेम पे अभी तक उसका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। स्विंग देखो, डेली लोअर है मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश वाला लोअर है ना वो, और डेली लोअर लो दोनों के अंदर ही इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ही चल रहा है अभी तक। तो एक्सटर्नल बाहर मतलब हायर टाइम फ्रेम पे देखे तो मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है, तो बायस होना चाहिए बेरिश, बट इंटरनली बुलिश है, तो लोकली मेरा बायस बुलिश है, बट हायर टाइम फ्रेम इज़ अ गॉड। सो न्यूट्रल मैं अभी तक। कल तक मैं फुल बुलिश था, बट आज मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ। देखते अभी क्या होता है। ओके, तो डेली हाई डेली मार लिक्विडिटी ग्रैब करना, तो मैं बोल दिया बायस मेरा न्यूट्रल है। और ये भी बता देता हूँ कि कंफर्मेशन, ये देखो जो मैं कंफर्मेशन टूल यूज़ करता हूँ ना VVMC, ये भी इसका मनी फ्लो है, वो काइंड ऑफ बेरिश है। ये देखो मनी फ्लो जो ग्रीन में दिख रहा है ना, ये वेव ये ऊपर से ऐसे नीचे 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 जाते जा रही है। अभी थोड़ा बुलिश मोमेंटम आ रहा है इधर थोड़ा सा VWAP में, ये काइंड ऑफ ऊपर जा सकती है थोड़ी, बट पूरा ट्रेंड तो बेरिश ही है ना, तो वो भी एक कंसर्निंग पार्ट है। क्या हाँ बेरिश मूवमेंट है। तो चलो अभी 4 आवर पे चलते हैं। डेली तो मार्क किया, डेली थोड़ा बुलिश रहना है। 4 आवर पे तो मुझे ये सब कुछ दिख रहा है। हाँ, डेली पे ये बताना भूल गया कि डेली पे जो अपना ट्रेंड एनालिसिस था ना, ट्रेंड से एनालिसिस किया था अपन ने, ये वाला डाउन ट्रेंड उसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, वो अभी तक होल्ड कर रहा है, तो उसको अभी तक मैं हटाऊंगा नहीं। ओके, वो अभी तक होल्ड कर रहा है। और जो अप ट्रेंड में था ना, तो अप ट्रेंड में तो ब्रेकआउट दिया, इसको भी ये देखो कल जस्ट टेस्ट किया, मतलब सपोर्ट लिया उसका, आई मीन रेजिस्टेंस लिया इसका। तो अभी देखते हैं आज के 2-3 आज और परसों क्या होता है। ये 2 कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे बेरिश है क्या बुलिश है। मार्केट कैंडल लगता है कि एकदम इन बिटवीन है, मतलब इधर से भी ऊपर जाएगा तो बुलिश, नीचे आएगा तो बेरिश, ऐसा कुछ न्यूट्रल बायस चल रहा है। तो ये भी कंसर्निंग है, इसको भी हटाऊंगा नहीं जब तक क्लियर मूव नहीं आता। और हाँ ओके, तो 4 आवर पे ये 4 आवर पे भी ट्रेंड दिखा है मुझे। 4 आवर पे ये वाला ट्रेंड ये अभी लो रिसेंट ही बन रहा है। ये एक तो 4 आवर पे ट्रेंड भी बन रहा है और ये बेरिश फ्लैग भी लग रहा है। बेरिश फ्लैग कैसे, ये देखो इधर से ऊपर से, छोटे स्क्रीन ना, ये देखो ये भी समझेगा। मार्केट ऊपर से आ रहा है तरह, इधर ऐसा बना रहा है बेरिश फ्लैग पैटर्न। अरे मिस्टेक हो गई, रॉन्ग जगह, मैं मैग्नेट क्लोज करता हूँ, मैग्नेट डिसेबल। और ये देखो इधर से
मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब बेरिश दिखा रहा है, और ये अभी अपसाइड दिखा रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और बेरिश फ्लैग यही होता है कि ऊपर जाने की कोशिश करता है बेरिश मूवमेंट में, और वो एकदम धड़ाम से नीचे आता है। इधर ऐसा कुछ मार्केट क्लोज हुआ, क्या पता इसके आगे भी कंटिन्यू करे, बट क्लियर पिक्चर तो ऐसा कुछ है, ऐसा आ जाए बेरिश फ्लैग, बेरिश कंटिन्यूस। इधर भी कुछ ऐसा कुछ करे कि इधर तक ही आए ये अलार्म तक, और इधर से मतलब ऐसा रिटेस्ट करने जाए ये बेरिश फ्लैग को ही खुद को, और बाद में फिर से नीचे गिरे। तो ये भी एक बेरिश मूवमेंट है। तो अभी बेरिश सिग्नल्स भी दिखने चालू हो गए, तो आप समझ रहे हो, इसलिए मेरा बायस न्यूट्रल हो गया। कल तक बुलिश था, अभी मेरा बायस बेरिश भी आ रहा है, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो वो एक था, और अप ट्रेंड भी बता दिया, ये बेरिश फ्लैग भी बता दिया। अप ट्रेंड में भी वही सिनारियो है ना कि मतलब ये ऐसी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड मतलब प्योर बुलिश नहीं है। मतलब अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि बुलिश है, बट मैं कह रहा हूँ कि इसको देखना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता, कल एक तो डेली हाई बना है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा। इसको ब्रेक कर रहा है तो अच्छा है, तो एक तो डबल टॉप बन सकता है उसके चांसेस है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। डबल टॉप बनाएगा तो इधर से नीचे जा सकता है, कि मतलब ब्रेक डाउन देगा ट्रेंड से, तो वो भी एक कंसर्निंग पार्ट है। और मुझे तो देखना पड़ेगा अगर ये ट्रेंड सपोर्ट लेती है या ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन हो गया तो फुल बेरिश बायस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब प्योर नहीं, ब्रेक डाउन देगी और बाद में इसका रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे जाना चालू होगा ना, तो बेरिश, तो शायद इधर तक भी आ सकता है, इधर तक ऐसा कुछ हो सकता है। बट लेट्स सी, ये 4 आवर पे यही सब कुछ दिख रहा है, बट लगता था कि ऊपर जाएगा, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। लगने पे नहीं होता, मार्केट क्या बोलता है वो, बट अपने को प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करेंगे तब भी कुछ मतलब एटलीस्ट प्लान तो रहेगा कि क्या क्या होगा, तो क्या करेंगे। नहीं तो अगर विदाउट प्रिपरेशन आए तो देयर वाज अ कोट लाइक दिस, इट वाज सेइंग दैट, कोट था, हाँ, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ इज प्रिपेयरिंग टू फेल। इट्स लाइक the quote was like this, by failing to prepare you are preparing to fail. Such a beautiful quote, and it quite सब मतलब अभी सूट भी तो कर रहे हैं, इट क्वाइट सूट अस नाउ। तो अगर प्रिपेयर नहीं करोगे तो अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कि फेल करने के लिए, सो प्रिपेयरिंग शुड बी ओके। 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया, तो अपन 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। मतलब इन बिटवीन 1 आवर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 1 आवर 2 आवर, इसको मैं हाइड कर देता हूँ पहले। हाइड स्विंग डेली वॉल्यूम, डेली निकट पी उसी भी तो कल बताया था, आज कुछ न्यू ऐसा बना नहीं। तो 2 आवर 1 आवर 4 आवर पे मैंने वो जो ये था ना बेरिश फ्लैग बन रहा था, उसका भी मैंने ये बना गया। ये देखो, ये उसका वॉल्यूम मार्क किया है। अभी बीच बीच में बहुत सारे वॉल्यूम क्लस्टर है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे वॉल्यूम है, तो नीचे जाते टाइम सपोर्ट तो लेते जाएगा ये वॉल्यूम से, तो रिएक्शन आएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इधर आ सकता है, ये देखो इधर आ सकता है एक, बाद में सेकेंड थर्ड, तो मैंने अपना POC है। बाद में उसके नीचे देखो, इसके नीचे तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्लस्टर है, इधर से भी सपोर्ट ले सकता है। बट कल जो एंट्री अपन ने ली थी ना, मैंने जो ली थी, उसका स्टॉप लॉस कुछ अराउंड 11 पे, तो इधर तक आने तक मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट ये सबसे मतलब है अच्छा क्लस्टर भी है। इधर से एक बार ही सपोर्ट लिया और क्विक रिएक्शन दिया, और तब से मार्केट ऊपर भी है, तो इट्स गुड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये वॉल्यूम की वजह से पता चल रहा है अपने को बेरिश फ्लैग के अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो अभी ये तो हाई टाइम फ्रेम पे, हाई टाइम फ्रेम के FRVP है। लिक्विडिटी तो मार्क करके रखा, अभी तक एक भी लिक्विडिटी स्वीप, मतलब लिक्विडिटी लेवल पे वो चाहिए नहीं। मंथली वॉल्यूम ये सब कुछ जगह 30 मिनट्स पे चलते हैं। 1 आवर पे भी सेम दिख रहा है, जब 1 आवर पे ऐसा कुछ बन रहा नहीं, 1 आवर पे वो अप ट्रेंड दिखा रहा है, 30 मिनट्स पे भी वही सेम दिख रहा है। तो मैंने इसका ये भी चेक किया था कि मैग्नेट, ये फिबोनाची टूल से ये जो अप ट्रेंड बना है ना, ये क्या सपोर्टिव है क्या, ये इसका हायर हाई, ये इसने गोल्डन पॉकेट से नहीं, ये हायर हाई बनाया, और जो नेक्स्ट इसमें है ना, इसने इधर से सपोर्ट लिया ना यहाँ पे, तो ये 0.786 के लेवल से सपोर्ट लिया। बाद में जो नेक्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो बना है,
उसका देखा तो ये रखा ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम आया गोल्डन पॉकेट का जस्ट नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके, ये रेंज का भी जो रेंज बनाया ना उसका भी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर भागा। तो इट्स काइंड ऑफ कूल। तो ये भी ऐसा लगता है कि गोल्डन पॉकेट से लिया तो इसके भी चांसेस है कि ये हाई जो बनाया ना कल डेली हाई उसको भी ब्रेक करे। बट देखते, अभी मैं क्या बोल तो नहीं सकता, मैं कंफ्यूज हूँ अभी, क्योंकि डेली हाई स्ट्रॉन्ग भी है, बोल डिफेंड कर सकता है। मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूँ, बुलिश ट्रेड में हूँ। यहाँ पे 3331 पे मैंने बाय किया था और मेरा ऐसे यहाँ पे 3311 20 पॉइंट का एस है और मेरा टारगेट कुछ 56 है। इधर ये जो अपनी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के ट्रेड बना के रखा था ना, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस से सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रिस्पेक्ट दिया। तो ये जो अपना एंट्री है ना उसके जस्ट नीचे 56 पे, वहाँ पे मेरा टारगेट है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट को बढ़ाऊँ। क्या सोच रहा हूँ मतलब मैं कि मैं ना इधर तक आओ, एक तो 56 तक आओ, ओके 56 तक आओ, मतलब इसके ऊपर तो जाएगा ना मार्केट, इधर आके डायरेक्ट रिएक्शन देगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रेड में लूँगा और ये ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, 56 पे एग्जिट नहीं करूँगा और हेजिंग में घुस जाऊँगा। मतलब अगर इधर से नीचे आ रहा है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा और ऊपर जा रहा है तभी भी प्रॉफिट ही होगा और बीच में क्लोजिंग देगा। बट ये ना 0.01 लॉट से अच्छा नहीं है। मतलब मैं पार्शियल भी बुक नहीं कर रहा, मैं इतना देर से ये ट्रेड में हूँ, स्वैप फीस भी लगी है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी वो धीरे धीरे एनालिसिस करूँगा, टाइम जाएगा तब मुझे समझेगा। बट मुझे लग रहा है कि मुझे 0.01 लॉट से नहीं ट्रेड करना। कल का सिचुएशन ही ऐसा था, मैं कल के सिचुएशन में भी कंफ्यूज था कि मैं कैसे ट्रेड लूँ, तो इसलिए 0.01 लॉट से लिया था, ज़्यादा रिस्क नहीं, इसलिए 20 पॉइंट का एसएल है। अभी देखते 25 पॉइंट का ये है टीपी। सो या ये एनालिसिस था और मुझे आज ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कंफ्यूज चल रहा हूँ। ये हायर हाई बनाते जा रहा है तो ऑलरेडी मैं ट्रेड में हूँ, तो इट्स ओके। देखता हूँ यहाँ पे आके क्या रिएक्शन देता है। ये अपना जो प्लान किया था मंडे को वो कंटिन्यू करता गया ना, उसमें ट्रेड लेता हूँ। हेजिंग की ट्राई करता हूँ। हेजिंग कैसे करूँ, एक तो 0.01 लॉट से सेल करूँ या 0.02 लॉट से, वो भी रिएक्शन देखता हूँ। उधर जाके एकदम क्विक रिएक्शन आ रहा होगा ना तो मैं 0.02 लॉट से सेल करता हूँ और मैं बुलिश ये अपना ये नीचे से जो ट्रेड आ रही है ना बुल ट्रेड, मतलब लॉन्ग ट्रेड, उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाएगा। और 0.02 लॉट से मैं नीचे नीचे आता रहा और जब पहला वी एप टच होगा तो मैं 0.1 निकाल दूंगा और 0.1 रख दूंगा और एसएल को ब्रेक इवन पे कर दूंगा। और नीचे किधर मुझे सिग्नल मिला बुलिश का तो उधर लॉन्ग कर दूंगा। तो ऐसा उधर 0.02 से लॉन्ग करूँगा अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया तो। यही मेरा प्लान है आज के लिए, ओके। तो फाइनली अभी हम बीटीसी का भी चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। फाइनली बीटीसी का भी एनालिसिस स्टार्ट हो गए। अभी हम है मंथली टाइम फ्रेम पे, बीटीसी के चार्ट पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि बीटीसी क्लियरली अप ट्रेंड में, सी हाँ बीटीसी क्लियरली अप ट्रेंड में, ओके। हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है और सिर्फ कंसर्निंग मुझे ये लग रहा है कि अभी देखो ये पहले फिबोनाची ये था ना, तो ये गोल्डन पॉकेट इधर है, ओके 72,188 और इसको जस्ट फ्रंट रन करके इधर तक इसका लो न्यू लो ये था 74,000। बट स्टिल इट्स ओके ओके, आई कैंट से जस्ट अभी तो कर रहा हूँ। मतलब मैं रियली बोलूँ तो मैं बीटीसी है ना जब एक्सचेंज पे ट्रेड करता था तब मैंने किया था। बाद में जब प्रॉप फॉर्म पे शिफ्ट हुआ, मतलब मनी इशू की वजह से, मतलब मनी तो चाहिए ना एक्सचेंज पे। इट्स गुड टू डू ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज बट कैपिटल उतना अच्छा चाहिए। तो मैं प्रॉप फॉर्म पे पहले कैपिटल जनरेट करने के लिए सोचा था, इसलिए जब प्रॉप फॉर्म में गया तब से मैं गोल्ड ही ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लीवरेज अच्छा मिल रहा था। बट काइंड लीवरेज भी 2 स्वॉर्ड होती है, समथिंग लाइक दैट। So yeah, we need to be shifted on both. We should trade on both BTC as well as gold. So yeah, we have started, but now let's see what happen. So monthly time frame पे मैंने highs and lows मार्क कर लिया as usual। सबका मार्क करके रखा है। मंथली देखो, मंथली हाइज एंड लोज प्रीवियस मंथ के अंदर ही है।
क्लोज टू मंथली हाई के इधर ही है अभी। तो देखते हैं मंथली हाई का लिक्विडिटी गैप करके क्या होता है। न्यू हाई बनाएगा और प्राइस एक डिस्कवरी मोड पे चलाएगा। इसके ऊपर ये प्रीवियस आया ना, इसके ऊपर ये प्रीवियस आया राइट, तो इसके ऊपर जाएगा तो प्राइस डिस्कवरी मोड पे जाएगा, अपने पास कोई लेवल नहीं होगी बैकअप करने के लिए। तो ये मैंने प्रीवियस मंथ का वॉल्यूम भी मार्क किया और अभी करंटली यस ओके मंथली वैल्यू एरिया लो से मंथली वॉल्यूम के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं ओके। तो ये मंथली मैंने मार्क किया हाइज लोज एंड वॉल्यूम। नेकेड लेवल सिर्फ एक ही है। नेकेड लेवल मीन्स व्हेन टू कैंडल्स फॉर्म सेम हाइज सेम ओपन एंड क्लोजिंग। जैसे ये दो कैंडल, ये और ये कैंडल का जो मतलब ये पहले पिन डोजी कैंडल है ना, डोजी कैंडल का ओ क्लोजिंग, ये डोजी कैंडल का क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग दोनों सेम लेवल पे है ना, तो इसको मैं मार्क करूँगा एज ए नेकेड लेवल। तो मैंने मंथली नेकेड लेवल भी मार्क किया है। सी हियर मंथली नेकेड लेवल एक ही है अभी जो एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ, इसको भी मार्क कर सकते हैं अपन ये दो कैंडल का। बट व्हाट इज़ दैट नेकेड लेवल मतलब वो फर्स्ट टाइम टच हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम टच हो चुका है मतलब इसको ब्रीच कर चुका है ना ये वाला कैंडल, तो मैं उसको मार्क नहीं करूँगा। दैट्स हाउ वी मार्क मंथली नेकेड ऑल नेकेड लेवल्स। तो अभी वीकली पे जाते हैं। वीकली पे भी सेम मैंने वीकली का मार्केट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे रेंज बनाया, लो बनाया, मीन्स इट्स काइंड ऑफ कूल। इधर से मार्केट ऊपर आया, रेंज बनाया एक गुड, एक रेंज ब्रेक डाउन लिया, यहाँ पे रेंज बनाया, इधर प्रीवियस रेंज बना के इस प्रीवियस लिक्विडिटी मतलब प्रीवियस लो था उसका लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर भागते जा रहा है अभी। दैट्स गुड। अभी इधर आके ये अप ट्रेंड मूवमेंट था, मतलब यहाँ से जब लिक्विडिटी स्विप किया ना इसने, यहाँ से अप ट्रेंड ही हो रहा है और अभी जाके रेंज में आया। रेंज में अभी ऐसा है कि नीचे एक पिन बार बना है, इसलिए अभी जो ये वीक की कैंडल है वो फुल बुलिश है। बट लेट्स सी वो ज़्यादा बोलने लग गया ओके। तो मैंने जैसे वीकली हाई वीकली ओपन मार्क किया और अभी देख रहे हो कि वीकली हाई ब्रिज किया है। इसने लिक्विडिटी स्विप तो नहीं किया बट ब्रिज किया। अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। मतलब वो होता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट था वीकली हाई, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए कि वीकली हाई अभी थोड़ा है ना तो ऊपर इधर आके सपोर्ट ले, तब मैं ऐसा ऊपर करूँ, ऐसा समथिंग। ये मेरा प्लान रहता है, ये वीकली हाई और वीकली लो जो भी सारे हाईज एंड लोस का। तो अभी हाई तो ब्रेक किया, मैं देख रहा हूँ कि वीकली हाई के पास आ जाए तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। तो बैक टू वीकली, तो मैंने वीकली हाई एंड लो मार्क किया है। सेम वीक गोज टू वीकली वॉल्यूम। वीकली वॉल्यूम से ये वाली कैंडल जो बनी है मंडे की, जो मंडे का लो बना है ना, स्ट्रॉन्ग लो बना है, ये वीकली पीओसी से रिस्पेक्ट होके गया ऊपर ओके। तो या अपन एनालिसिस भी वेडनेसडे कर रहे हैं, इस मंडे से स्टार्ट किया जर्नी, बट स्टिल वी आर लेट। वो बहुत इश्यूज आए थे बट नो क्या बोले नो what to say, no execution, no exceptions, only do what you no exceptions, no excuses, हाँ, no excuses, there should be no excuses from now ओके। तो वीकली मैंने मंथली हाई भी मार्क किया, सब मार्क किया ओके। तो अभी वीकली नेकेड लेवल्स थे क्या? वीकली नेकेड लेवल्स नहीं मार्क किए मैंने। वीकली नेकेड लेवल मार्क नहीं क्योंकि वीकली नेकेड लेवल है ही नहीं, इधर है ना एक वीकली नेकेड लेवल है, सो व्हाई आई हैव नॉट मार्क्ड इट। तो ये ऐसा होता है, मैंने वीकली नेकेड लेवल इस मार्क नहीं किया। चलो आज मैं वीकली नेकेड लेवल आपके सामने ही मार्क कर देता हूँ। वॉल्यूम मैग्नेट चालू है, ये वीकली नेकेड लेवल वीकली नेकेड लेवल एक ही है। अभी करंट वीक का भी नेकेड लेवल ऐसे नहीं, नो
करंट वीक का भी नेकेड लेवल नहीं, एक ही वीकली नेकेड लेवल। आई होप मैंने मार्क किया होगा, मुझे ऐसे याद आ रहा है। नहीं है वीकली नेकेड डन। अभी वीकली नेकेड लेवल, प्राइस डायरेक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा है। ये प्रीवियस रेंज के, ये जो प्रीवियस रेंज है ना, उससे ब्रेक डाउन दिया, इधर एक रेंज बनाया और एक सीधा अप मूव दिया ट्रेंडी टाइप। अभी ये लोअर टाइम फ्रेम पे समझेगा, दिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वीक भी डन। नाउ लेट्स गो टू डेली। तो डेली पे अभी आके अपने को मार्केट स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, मतलब नीचे से अप ट्रेंड में आया, ऊपर रेंज बना है सिमिलर, इधर भी काइंड डाउन रेंज बना है, मार्केट स्ट्रक्चर था लो। इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, दिस वन लोअर हाई, दिस वन लोअर लो, डबल इक्वल बॉटम विच इज़ काइंड लुक लिक्विडिटी, नीचे लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट कभी आ सकता है इन फ्यूचर इधर रिटेस्ट करने। तो ये होने के बाद मार्केट सीधा लिक्विडिटी स्वीप किया। ओह, तो मार्केट इधर आया, लोअर हाई लोअर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, नाउ दिस वन लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, एंड नाउ इस रेंज का मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया। या अभी मार्केट नीचे आया और यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी पेंडिंग थी ना, यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, तो मार्केट ने इस अभी सबका लिक्विडिटी स्विप किया। ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, ये ब्लैक वाली कैंडल, उसने सबका लिक्विडिटी स्विप किया, यहाँ तक आई है नीचे। गुड वन, लिक्विडिटी स्विप करके भागते जा रहा है। तो एक पॉइंट देखिए, अगर अभी लिक्विडिटी स्विप किया है, तो एक तो लिक्विडिटी स्विप करने के बाद रेंज के टॉप पे जाता है मार्केट यूजुअली, यही टेक्स्ट बुक स्टाइल बताया जाता है। तो यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, बट अभी देखते हैं। बुलिश, सारे कैंडल पैटर्न बुलिश ही दिख रहे हैं, और ये तो स्टार्ट है, क्या पता है ये वीक बन जाए कि अभी ऐसा बॉडी क्लोज हो रहा है ना नीचे, मतलब क्लोजिंग नहीं है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और आज ही ब्रेक डाउन दे दे इसको और इसके ऊपर जाए। बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग हाई है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। तो एज़ यूजुअल मैंने डेली हाई मार्क किए है, डेली हाई मार्क किया, डेली लो मार्क किया। दिस टाइम मार्केट ने अभी तक सिर्फ डेली ओपन है ना, उसके पास जाके फ्रंट रन करके नीचे भाग रहा है। ओके, डेली में ये पिक्चर दिख रहा है, ना डेली हाई ब्रेक है ना डेली लो। डेली क्लोजिंग से भी नीचे, तो एक सपोर्ट उधर भी आ सकता है, तो इधर काइंड ऑफ ट्रेड बन सकती है अगर जब आएगा मार्केट तक रिटर्न, ये ऐसे ये दो जगह पे। ओके, उधर एक ट्रेड प्लान हो सकती है, वो एज अ सपोर्ट भी कमिंग रेजिस्टेंस, वो वाला थिंग। ओके, तो डेली हाई एंड ओपन लो मार्क किया मैंने। बाद में अभी डेली वॉल्यूम पे चलते हैं। डेली वॉल्यूम पे मार्क भी किया, और ये प्रीवियस डे वॉल्यूम के पास आ रहा है, बहुत क्लोज आ रहा है, मतलब इधर आके एक रिस्पेक्ट दे सकता है, तो इधर अपन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, विच इज़ गुड। अलर्ट लगा के रख देता हूँ मैं। जिस टाइम फ्रंट रन करेगा तभी भी मैं ट्राई नहीं करूँगा घुसने की। हर टाइम मैं फ्रंट रन में घुस जाता हूँ, और वो बाद में थोड़े टाइम के बाद नीचे आता ही और रिस्पेक्ट देके जाता है, मेरा ऐसा लेके जाता है। इस टाइम जब एक्चुअली टेस्ट करने आएगा ना ये डेली पीओसी प्रीवियस डे, तब मैं देखता हूँ कुछ कंफर्मेशन मिला तो एंट्री करने में। ओनली ट्रेड ऑन योर लेवल्स एंड विथ कंफर्मेशन। या तो डेली वॉल्यूम में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक डेली वॉल्यूम मार्क किया था मैंने अभी, तो अभी मैंने ये भी मार्क किया, डेली नेकेड लेवल्स। डेली नेकेड लेवल सिर्फ दो ही है अभी करंटली। डेली सारे नेकेड लेवल्स मैंने अभी तक, मतलब वो आते थोड़े
वहाँ पे रिएक्शन देते, बट मैं क्या करता था कि डेली है ना, तो जैसे आया 5 मिनट्स या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे टच किया, क्लोजिंग की वेट भी नहीं करता था, सीधा एंट्री लेता था। मुझे लगता था कि बूम टच बूम ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, बट नथिंग इज़ लाइक दैट। अभी पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे है तो एटलीस्ट 15-30 मिनट्स के 3-4 कैंडल तो देखना चाहिए, और उनका प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अच्छा है, नॉलेज आ रहा है। तो अभी ये भी हो गया, डेली नेगेटिव लेवल्स मार्क कर दिए, बोथ आर फार, टॉप वन इज़ क्लोज। देन डेली नेकेड पीओसी भी मार्क किया। डेली नेकेड पीओसी प्रीवियस डे के लो के नीचे है और ऊपर भी है। ये देखो, ये वाली कैंडल है ना, फ्राइडे 23 मई की, उसका नेकेड पीओसी देखो, इधर एक बार रेंज दिया, एक बार रिस्पेक्ट किया है, सीधा मार्केट है। इधर भी आया था मार्केट और रिस्पेक्ट करके रुका है, कूल डाउन कर रहा है। ये जो अप ट्रेंड अभी पता नहीं शूट डाउन होगा क्या। अगर शूट डाउन होगा तो ये इक्वल हाई होगा, तो अगर नीचे जाएगा तो अपन गारंटी कि आप आ सकते हैं। इक्वल लोज या इक्वल हाई बनाता है ना, तब गारंटी होती है कि वो वीक हो गया, अभी वो वीक हो गया है, तो उधर मार्केट आएगा ही उसके ऊपर जाने, मतलब उसको ब्रेक करके एक न्यू स्ट्रॉन्ग हाई बनाता है वैसा। तो अपन ने डेली निकट पीओसी मार्क किए। डेली निकट पीओसी प्रीवियस टू प्रीवियस डे के हाई पे एग्जैक्ट, तो उधर एक रिएक्शन देख सकते हैं, या ऑलरेडी रिएक्शन डन है, इसको बोलते हैं निकट पीओसी, बट मैंने मार्क किया क्योंकि अभी तक इसके ऊपर नहीं गया ना। रिएक्शन तो कूल है, लेट्स सी व्हाट हैपन। वो तो ऑब्जर्वेशन के लिए अभी देखना पड़ेगा, और कोई कर नहीं सकता। यह हो गया, डेली भी हो गया, अभी कुछ बचेगा। डेली नथिंग मच, डेली मार्क किया, डेली निकट पीओसी, डेली वॉल्यूम्स डन। तो अभी मैं लिक्विडिटी भी बता देता हूँ। लिक्विडिटी सिर्फ रेंज के हाई और लो, ये देखो ना, मतलब यहाँ से फुल अप ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट फुल एक रेंज में घुस गया ना, इधर से ये पूरा बॉक्स इधर आया रेंज में ना, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ। तो इस रेंज का FRVP देख लेते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली पीओसी भी डाउन है, इधर तक वॉल्यूम है। ये प्रीवियस कैंडल अगर ये नीचे आए, डेली वैल्यू एरिया हाई से सपोर्ट भी ले सकते हैं, बट इधर ही अपना डेली प्रीवियस पीओसी भी कुछ इधर ही आ रहा था ना। अच्छा, इधर ज़्यादा वॉल्यूम भी है ये जगह पे, इसलिए रुका भी है मार्केट। ओके, और ज़्यादा वॉल्यूम है तो अपन डेली वॉल्यूम भी मार्क किया था ना, कुछ इधर आ रहा था, क्लोज आ रहा था। हाँ, मतलब इसके नीचे भी अपन वेट कर सकते हैं, बट ये प्राइस एक्शन की वजह से बोल रहा होगा, ये न्यू प्राइस एक्शन की वजह से नहीं बोल रहा। तो डेली वॉल्यूम बंद, FRVP पूरे रेंज का भी बंद। ओके, लिक्विडिटी भी बंद, लिक्विडिटी भी बोल दिया मैंने कि प्लान करने में प्रॉब्लम आता है। अभी 4 आवर पे जाते हैं ना। 4 आवर पे पहले तो मैंने निकट लेवल मार्क किया था। 4 आवर पे ज़्यादा होते हैं निकट लेवल्स, प्राइस एक्शन ज़्यादा होता है ना, ओपन क्लोजिंग। तो या 4 आवर पे भी निकट लेवल इधर आ रहा है, और डेली पीओसी अपना था उसको देखना पड़ा। डेली वॉल्यूम वो किधर आ रहा था, अच्छा ऊपर है, तो यहाँ थोड़ा दूर है। 4 आवर निकट लेवल्स भी हो गए। 4 आवर पे तो प्राइस एक्शन अभी का कैंडल जो बन रहा है ना, वैसा लग रहा है कि शॉर्टिंग, मतलब बेरिश है। ओके, 4 आवर निकट लेवल्स भी हो गया। 4 आवर पे कुछ दिख रहा है, ट्रेंड लाइन नथिंग। आई कांट सी एनीथिंग येट। सिर्फ मुझे ये दिख रहा है कि जो अभी अप ट्रेंड हुआ ना, उसका मैं अगर लो से इसकी इनिशियल प्रॉब्लम और जिसका हाई, इनिशिएशन से इसके हाई तक कुछ ऐसा आ रहा है। बाद में मैंने फिबोनाची भी मार दिया, फिबोनाची, बट मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं, इसलिए मैं फिबोनाची यूज़ नहीं कर रहा था कि मतलब अपने को समझ आता कि हाई रहा है, अप ट्रेंड है या लो ट्रेंड है, तो उस हिसाब से मारते। बट या ये क्लियर अप मूव था, उस ऊपर जाके रेंज बना रहा है, रेंज नीचे आया तो फिबोनाची वर्क करेगा। तो समथिंग लाइक इधर अपने को एक वॉल्यूम पीओसी और 0.5 लेवल है ना, वहाँ पे एक मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। तो ये वाला FRP भी मैं रहने देता हूँ,
फिबोनाची हटा दिया। बाद में 4 आवर पे और कुछ बन रहा है। ये रेंज है, रेंज है ना, तो रेंज का FRV पे तो मार्क कर लूँ। ओ, तो रेंज का वॉल्यूम और डेली जो अपना प्रीवियस POC था ना, वो दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस POC पे अपन ट्रेड ले सकते हैं एक्चुअली। वैल्यू एरिया लो का भी आ रहा है, तो ऐसे रखूँगा तो इस वाले ये जो लो है ना, ये इसके पीछे जो पहले वाइट कैंडल दिख रही है सबसे पहले, उसके नीचे थोड़ा रख सकता हूँ। और काइंड टारगेट है ना हाई या बीच में टिप भी कर सकते हैं। तो ये भी गुड है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने को। हटा नहीं देता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। हाइड बहुत ज़्यादा हो गया बाद में, ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता, मैं भूल जाता हूँ क्या रखना था ये, इसलिए रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ बट स्टिल। ओके, 4 आवर भी हो गया। 4 आवर निकट लेवल मार्क किए थे 4 आवर, और 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, ट्रेंड लाइन देख लिया, और एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई अभी अपने को बाय करने की। मतलब 2 मिली, एक जो इधर POC आ रहा था वो वाली, और जस्ट अभी इसके नीचे जो POC है करंट कैंडल के वो वाले। बाद में 1 आवर पे आते तो 1 आवर पे ओके, नथिंग स्पेशल, सब कुछ सेम है। रेंज को ऐसे दिख रही है। बाद में 30 मिनट्स पे आते हैं। 30 मिनट्स पे तो फुल बेरिश दिख रही है ये वाली, बट बेरिश दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि ऊपर लिक्विडिटी छोड़ते जा रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, उप्स, रॉन्ग, ये ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा हाँ, मैग्नेट ऑन है ना, मैग्नेट बंद करता हूँ। ये वाला पार्ट, ये जो आ रहा है ना, वो लिक्विडिटी है, प्योर लिक्विडिटी। मतलब इधर किसी ने शॉर्ट किया है, 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 इधर किसी ने शॉर्ट किया, वो सब लोग अभी तक ट्रेड में, सब लोग। ये आर्च बन रहा है, जितना नीचे जाएगा उतना। अगर मैं देखूँ तो वो POC पे आ रहा है ना अपना, ये इसके आसपास किधर तो है, इधर देखता हूँ, उधर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और वो इसके टॉप तक ले सकते हैं। जो 4 आवर निकल लेवल्स रहेगा, नहीं 30 मिनट्स ना, तो इसके हाई तक ये TP रह सकते हैं, कुछ ऐसा। वो FRVP लगाता हूँ। बाद में डेली निकेड POC, नहीं डेली निकेड, डेली वॉल्यूम देखो एग्जैक्ट सेम आ रहा है। अरे दैट्स कूल। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक ट्रेड मेरी ऐसी प्लेस हो सकती है, इधर किधर SL सम टारगेट इधर, और SL छोटा 8.93। वाह, वॉल्यूम इधर तक आ रहा है। सेफ असेट चाहिए, साइड चाहिए, तो मैं इधर तक SL ले सकता हूँ, बट ये भी स्टिल फाइन है। मैं और थोड़ा नीचे लेता हूँ सेफ साइड के लिए, इधर तक। हाँ, मतलब इसका भी लिक्विडिटी स्विप करे तो इधर तो आए, इधर तक आएगा तो ये काइंडा गुड, फाइन, स्टिल गुड वन। ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेरे हिसाब से, और आ भी रहा है। मतलब शायद अभी मैं ट्रेड लूँगा, देखता हूँ अभी। अलर्ट भी बच गया ना, अरे मैंने देखा भी नहीं एनालिसिस स्केच में। ठीक है, 30 मिनट्स पे ये दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 30 मिनट्स पे, और क्या दिख रहा है। मैं FRVP क्लोज करता हूँ, फिक्स रेंज क्लोज, और और प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, नथिंग स्पेशल, ना फ्लैग, ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, मैग्नेट। नाइस वन। ट्रायंगल थोड़ा ब्रेक डाउन दे रहा है, बट क्या पता, ये जो नीचे का ट्रायंगल की लाइन है ना, ये अब ट्रेंड जैसा बन रहा है, क्या पता इधर तक आए मार्केट, ऐसा समथिंग। मैग्नेट बंद करता हूँ, मैग्नेट डिसेबल, ये समथिंग ऐसा कुछ आए। अभी इधर है ना, तो इधर तक आए, इधर तक नहीं आना चाहिए, तो अपनी ट्रेड
फॉल्स हो जाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए तो रुको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो ट्रायंगल पैटर्न है और ये ब्रेक डाउन दे रहा है ना, तो ब्रेक डाउन देने के बाद तो यूजुअली ऐसा कुछ होता है, यही होता है, ये सिनारियो होता है, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होता है तब। और ये बेरिश भी लग ही रहा है, इंडिकेटर भी वही बोल रहा है बेरिश है। और ट्रायंगल पैटर्न में दूसरी चीज़ भी ये होती है, एक तो ये बेरिश है, ऊपर से ये थोड़ा नीचे जाता है, लिक्विडिटी स्विप करता है, वो इधर तक आता है, थोड़ा रेंज मतलब एक दो रेंज ऐसा बनाता है और फिर से ऊपर जाता है, और ये फॉल्स ब्रेक डाउन देता है नीचे, मतलब फॉल्स ब्रेक डाउन देता है, इधर कुछ लिक्विडिटी हो तो लिक्विडिटी स्विप करता है और सीधा अप, ये होता है। पिछले ट्रेंड भी अप ट्रेंड है तो अपने को अप ट्रेंड के ही देखना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं, रिवर्सल ट्रेड भी लेता हूँ मैं। ओके, तो देखते हैं अभी इधर कुछ कंफर्मेशन मिले पीओसी पे तो मैं घुसूँ, मतलब ऑलरेडी वो पीओसी पे आ गया एक्चुअली। देखो डेली वॉल्यूम एंड देखो डेली वॉल्यूम के नीचे भी गया और 4 आवर वॉल्यूम रेंज के वॉल्यूम के नीचे भी गया होगा एग्जैक्टली। देखता हूँ ओके, मैं लगता है अभी देखते लोअर टाइम फ्रेम पे और जाते हैं 15 मिनट पे कुछ दिख रहा है और नहीं, बेरिश कंफर्मेशन है पूरे। 3 मिनट्स पे आया, इधर कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, इधर तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मतलब और कुछ मुझे दिख रहा नहीं है और ट्रेड प्लान भी नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती ट्रेड प्लान नहीं करने रहते, अपने को जितना दिख रहा है उतना ही, मुझे तो अभी इतना ही दिख रहा है फॉर नाउ। तो मुझे सिर्फ आज का एक ट्रेड है, और जो दूसरा ट्रेड मैंने बोला था वो तो इसके नीचे है ना, कुछ इधर तक आता, वो पीओसी आ रहा था ना ये पूरे अप ट्रेंड का 0.5 लेवल पे फिबोनाची के, अगर वो नीचे आया तो एग्जैक्टली वहाँ पे मैं ट्रेड लेने का सोच सकता हूँ। हाँ, दोनों भी लॉन्ग ही ट्रेड रहेंगे क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट, ये तो छोटा मोटा ऊपर साइडवेज है, तो ऐसा भी हो सकता है, अभी दिखाएगा फॉल्स। और ओके, लेट्स सी क्या होता है कल के लिए। तो या दिस वाज आवर फर्स्ट बीटीसी एनालिसिस, देखते क्या होता है। बाय। रिजल्ट पार्ट पे चलते हैं। ये कुछ कल का सिनारियो था, कल ऐसा कुछ प्लान हुआ। यू रिमेंबर अपन ने जब मंडे की प्लान की थी, जो ये ट्रेड प्लान किया था ना, शॉर्ट वाला प्लान, क्विक स्क्लैप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, वो कल जाके प्लेड आउट किया। देखो क्या हुआ एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। रिमेंबर कल मैं ट्रेड में था, ओके, वो 0.01 लॉट यहाँ से कुछ बाई किया था मैंने 31 से 31 से बाई किया था, ये पूरा ऐसा डाउनफॉल भी आया था, 15 तक भी चला गया था, वॉट नॉट हो गया था। तो उसका एसएल तो नहीं कटा, मतलब मैंने वो ट्रेड मैन्युअली क्लोज कर दी। जब इधर मार्केट था ना, जब इधर गिर रहा था, समथिंग 32 तक आया था, मैं देख रहा था, ये देखो इधर था मार्केट। आई नो इट्स लुकिंग टू मेस, बट ये आगे जाके मतलब एक्सप्लेनेशन करने के टाइम ये सारे लेवल्स काम आने वाले, इसलिए मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, बाद में हटा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो ऐसा अप मूव आया, इधर तक मैं होल्ड किया था, ये सपोर्ट तक भी चला गया था, जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था ना वहाँ तक भी चला गया था, या सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस, वहाँ तक चला गया था। और यहाँ पे बेरिश सिग्नल बना है, क्या मस्त बेरिश, एक मिनट मैं इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल। हाँ, तो यहाँ पे बेरिश सिग्नल बना है, मैंने देखा था और मुझे लगा भी था हाँ कि यहाँ से मूवमेंट गिरेगा। ये 15 मिनट है, मैं 5 मिनट्स पे देख रहा था। सॉरी, ये 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स पे ऊपर गया, ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब किया और इधर रेंज बना रहा था, मुझे लगा कि और ऊपर जाएगा, मतलब ये कैंडल इधर बनती तो मैं अच्छे से एंट्री भी ले लेता, बट इधर था तो मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये लग तो रहा था बेरिश, पर कब गिरेगा वो नहीं पता था, इसलिए मैं वेट कर रहा था कंफर्मेशन के लिए। पर अभी समझ गया, ये नोटिस करूँगा कि ऐसा कुछ रेंज बनता है, पहले ही लिक्विडिटी ग्रैब की ऊपर की और रेंज बनता है। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब प्रीवियस जो हाई था ना उसका भी नहीं तोड़ा, मतलब ये जो इसने हाई बनाया था डेली हाई, वो भी नहीं तोड़ा, डेली हाई के पास जाके रजिस्ट्रेशन लेके नीचे आया। तो गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट
मैंने नहीं लिया, मैं ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन में था, लेना चाहिए था, हेज करता, बट नहीं। जब मैं ये नीचे गिरा तब वीवेब पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर आया तो मैं ठीक है, मतलब वीवेब पे भी फिर से बाय नहीं किया था, मैं सिर्फ देख रहा था। और इधर आया तभी भी मैं कंफ्यूज था, बाद में गिरना चालू हुआ और सडनली मुझे क्लिक हुआ कि आज चेक करता हूँ कि आज कुछ न्यूज़ व्यूज़ तो नहीं है। और जब मैंने जाके देखा ना तो देखा कि आज सीपीआई की न्यूज़ है, तो मैं वरीड हो गया क्योंकि मुझे बोला गया था, मुझे सब जगह बोलते कि न्यूज़ ट्रेड नहीं करता, न्यूज़ ट्रेड नहीं करना रहता, न्यूज़ के टाइम नहीं होना चाहिए, बट एनालिसिस प्लेस करते हैं वो लोग, बट हर टाइम नहीं प्लेट करते हैं, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि न्यूज़ किधर का भी आता है। और अपन जैसे 5 years का 5 के हाई स्टेक चैलेंज यूज कर रहे हैं ना, वहाँ पे फंडेड फॉर्म, मतलब जब फंडेड अकाउंट मिलता है ना, फंडेड अकाउंट मिलता है तब वहाँ पे अगर न्यूज़ टाइम आई, मतलब समझो न्यूज़ टाइम है और उस न्यूज़ का विंडो रहता है 3 मिनट्स पहले और 3 मिनट्स बाद, मतलब 2 मिनट्स होता है, बट मैं आता 3 मिनट्स कंसिडर करता। 3 मिनट्स पहले और 3 मिनट्स बाद न्यूज़ आने आने मतलब समझो 6 बजे एग्जैक्ट न्यूज़ है, तो 6 बजने को 3 मिनट पहले 57 से और 6 बज के 3 मिनट तक, यहाँ तक कुछ भी अगर प्रॉफिट बुक हुआ ना इस टाइम में तो वो काउंट नहीं किया जाता, और अगर ऐसे लॉस हुआ तो वो काउंट करेंगे। ये गलत है बट इट्स देयर रूल्स। तो वो प्रॉफिट भी होता तो कुछ फ़ायदे का नहीं होता ना, इसलिए ठीक है। तो मैं वरीड भी था कि अगर ये सीपीआई की न्यूज़ पॉजिटिव आई तो यूएसडी अप जाएगा बट गोल्ड तो नीचे जाएगा। तो ऐसा कुछ सिनारियो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा अभी प्रॉफिट में था $2, तो मैंने कट कर दिया। तो जैसे ही 32 तक आया था मैं वेट कर रहा था कि इधर से किधर रिवर्स हो जाए तो अच्छे कट नहीं करना पड़े, बट ये ऐसा लग रहा था इधर ये प्राइस एक्शन बन रहा था ना, ऊपर आया, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहा था, मतलब वीवेब को ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दे रहा था, तो बेरिश सिग्नल दिख रहा था। तो मुझे लगा कि अभी ये नीचे गिरेगा, उससे अच्छा मैं निकाल देता हूँ, तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया एग्जैक्ट 32 कुछ या 33 को, 34 ऐसे ही 32-33 के बीच में एग्जिट किया। मुझे $2 का प्रॉफिट दिखाया, विच वॉज नथिंग फॉर मी, बट बाद में रिग्रेट भी हुआ, मुझे बताता हूँ। ये देखो नहीं, मुंह देख के आपको समझ रहा है। तो ये थोड़ा सा नीचे गया और मेरा उसका एसएल भी कुछ 11 पे था, तो 11 और 10 पॉइंट भी और 15 पॉइंट नीचे, तो ये उधर तक गया भी नहीं, सिर्फ इधर आया। प्रीवियस डे डेली पीओसी था, उसको सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वीवेब को रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर से इसको रिटेस्ट किया, ये डेली पीओसी है ना, उसको रिटेस्ट किया और भागा, सीधा भागा। ये कितने बजे हुआ देखो, 5:30 बजे ना, लोअर टाइम फ्रेम पे और 3 मिनट पे किधर, ये देखो लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे ये प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा था, वीएमसी भी अपना मस्त ऊपर जा रहा था इधर से प्राइस एक्शन। ये नीचे डाइवर्जेंस भी बन रहे थे ग्रीन वाले, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस, और मनी फ्लो भी ऊपर जा रहा था, तो ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था, बट मैंने वो भी नहीं लिया। तब मैं एक्चुअली गेम खेल रहा था दोस्त के साथ, तो ये जब प्राइस एक्शन हो रहा था तब मेरा ध्यान भी नहीं था। मैं कब आया पता, मैं इधर आया जब मार्केट इधर तक पहुंच गया था, ये हाई बना है ना, उधर था मैं। उधर जब आया तब देखा, अरे बाप रे, न्यूज़ आई 6-7 को कुछ आया, मैं न्यूज़ आके चली गई थी और एक बड़ा मूव, तब रिग्रेट हुआ, अरे यार यहाँ पे भी मेरा टीपी भी था। ये देखो 56, मार्केट गया 60 तक, ये देखो मार्केट गया 60 तक और मेरा टीपी था 56 तक ही, तो टीपी तो हिट जाता। हाँ बट वो फंडेड अकाउंट में नहीं होता, फंडेड अकाउंट में काउंट नहीं करते, बट इसमें जो अपना इवोल्यूशन अकाउंट होता है ना, फेस 1 पास करने का चैलेंज इवोल्यूशन अकाउंट, उसमें काउंट किया जाता है, वो लोग उसमें काउंट करते प्रॉफिट हुआ तो अगर ये मैं अगर क्लोज़ नहीं करता तो मुझे ये प्रॉफिट मिल जाता, बट बैड लक, मैंने क्लोज़ किया। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट टाइम याद करूँगा, जब न्यूज़ देगी तो कुछ मूवमेंट ऐसा बनता है, नीचे जाके भी वीक आती है, ऊपर भी जाती है, बट यू हैव टू कंसिडर न्यूज़ इज़ नॉट प्री प्लान और वी इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। तो ये मूव आया ऊपर, और ऊपर है ना क्या हुआ एग्जैक्टली, ये मैं 3 मिनट्स पे ही देख रहा था एक्चुअली, यही कैंडल जब देखा, इधर वॉल्यूम भी आ रही थी, ये वॉल्यूम तो बाद में देखा मैंने, बट ये बेरिश कैंडल एक बनी, ये इसके ऊपर नहीं गई, सेकंड बेरिश कैंडल बनी, सेकंड भी बेरिश कैंडल बनी, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बेरिश कैंडल बनी, ये प्रीवियस जो कैंडल थी ना उसका हाई भी ब्रेक नहीं किया,
हाई तक गई थी बट ब्रेक नहीं किया, और उधर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, और मतलब उधर गई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया और उसकी क्लोजिंग भी नीचे हुई। इसका मतलब वहाँ पे कुछ लेवल मतलब स्ट्रॉन्ग ये थे, स्ट्रॉन्ग सेलर। और यही देखो यही लेवल ये 60 पे हो रहा था अपनी मंडी के एनालिसिस के हिसाब से। ये देखो ये 3357 पे अपना लेवल ये था, सब प्लान एनालिसिस किया था। और वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे पीओसी था पिछले रेंज का। मैंने बोला था ना ये पिछले रेंज का पीओसी है। अपन ने इधर एनालिसिस भी की थी, ऊपर डेली निकट पीओसी था, सब कुछ अच्छे से किया था। तो इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो था ऑब्वियसली, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो था और ये प्री प्लान था, इसको लेना ही चाहिए था। और मैंने एग्जैक्टली लिया भी, ये देखो मैंने एग्जैक्टली इधर ही लिया। मैंने फ्रस्ट्रेशन में लिया था वैसे भी, और मैंने प्राइस एक्शन देखा कैंडल स्टिक का, ये लो बेरिश मूवमेंट दिखा रहा था, तो मुझे हाँ सिग्नल मिल रहे थे, कंफर्मेशन ये कैंडल स्टिक से ही मिल रहा था। बट मुझे क्विक चाहिए था कि ऐसे टाइम एक बिग मूव आता है ना, तो 1 2 3 ऐसे कैंडल जो स्मॉल बनती है उसके बाद बड़ा मूव आता है, उसका मैं वेट कर रहा था। और जब मैंने इधर ही एंट्री किया, ये एग्जैक्ट पीओसी पे 57 पे एंट्री किया, 57 पे एग्जैक्ट एंट्री किया मैंने सेल साइड, और मैं रुका, नीचे जा रहा था यहाँ तक गया था, ये जो कैंडल का लो है ना वहीं तक गया था, बाद में फिर से ऊपर गया था, फिर से ऊपर गया और ये पिन बार बना रहा था। तो ऐसा मुझे लगा कि अभी ये नहीं जा रहा, और ये मैं 1 मिनट पे देख रहा था ना, वो मेरी मिस्टेक थी शायद। 1 मिनट पे देख रहा था, होल्ड ही नहीं कर रहा था, मतलब होल्ड करने का ऐसा दिखा नहीं है। इमोशंस आ रहे थे मेरे में कि ये न्यूज़ है, न्यूज़ पूरी बुलिश है, मतलब यूएसडी के लिए बेरिश है बट गोल्ड बिल्ड सब के लिए बुलिश है ना, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और मुझे लगा कि अभी भी होल्ड नहीं कर, मैंने एसएल लगा था, इसके हाई पे ही एसएल रखा था, तभी भी मुझे डर लग रहा था। मुझे एसएल में भी कितना $4-5 का ही लॉस होता था, और वो ठीक था ना $4-5, मेरा $25 का ये है रिस्क एपिटाइड है, तो इट्स ओके मुझे लेना चाहिए था। बट मेरे पास ये नहीं था कॉन्फिडेंस, या क्या बोलूँ, डर लग रहा था उस टाइम, बट मैं होल्ड नहीं कर पाया। इवन 0.01 लॉट था, ज़्यादा भी नहीं था, तभी भी मैं $2 पे निकल गया इधर ही। जब पिन बार बना था ना ये तो बाद में क्लोजिंग का भी वेट नहीं किया, पिन बार बना 3 मिनट कैंडल पे ही बन रहा था वो, तभी मैंने एग्ज़िट कर लिया, मुझे लगा नहीं होगा। और बाद में मैंने सोचा कि मेरा ये मतलब माइंड बराबर नहीं चल रहा अभी, और मैं क्या बोलूँ, मैं अभी क्या एनालिसिस की थी पूरी, सिर्फ एनालिसिस प्लेड भी कर रहे थे, साइंस सब कुछ मिला है, पर मुझे डर लग रहा था, इमोशन कंट्रोल्स पे नहीं थे, ये एक प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ। तो वो ट्रेड मैंने इधर ही निकला, उधर भी $2 में दिखा था पीएनएल, ये $2 इधर भी लॉस हुआ। और देखो ट्रेड उसके बाद जो भागी इधर मैं ऑलमोस्ट बुक कर देता वीवैप पे, बट अगर गलती से भी होल्ड करता तो और नीचे गई थी। इधर सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट बना के, सपोर्ट था उसका रेजिस्टेंस बना, और उसका रिस्पेक्ट करके नीचे तक गई थी। इट्स ओके, अभी जो हुआ वो हुआ। यहाँ पे भी $2 का प्रॉफिट हुआ, टोटल $4, और नीचे गई एकदम नीचे। आज मैं इधर जब आके देखा था ना वीवैप पे टच हुआ, तभी आके मैंने देखा था, मतलब मोबाइल जब चार्जिंग पे रखा था, बाद में आके देखा था, बहुत रिग्रेट हुआ। तो खुद को काम करते हुए चल रहा था, बट दिमाग में वही चल रहा था ना कि रिग्रेट हो रहा है। ये दोनों भी ट्रेड मैंने एनालिसिस अच्छे से की थी, तभी भी मैं उनमें घुस नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया, इमोशन कंट्रोल्स नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया। इसका तो एटलीस्ट लॉजिक था कि न्यूज़ है, न्यूज़ के वजह से डर रहा था, न्यूज़ में कुछ भी हो सकता था, ये मूव डाउन साइड भी आ सकता था, तो उसमें ऐसा कर सकता था। बट दिस वन वाज प्लान एंड न्यूज़ वाज गॉन, और न्यूज़ मेरे फेवर में भी थी, मतलब ऊपर जाके पंप एंड डंप स्कीम जैसा यही था, पंप हुआ बाद में डंप हुआ। बाद में ठीक है, मैंने बोला ठीक है मूव ऑन करो, पर मेरे दिमाग में था। तो क्या हुआ, मतलब मैं इधर आया, और ये सारे लेवल्स में लास्ट टाइम देखा था ना कि वी एस स्पाइक मैं भूल गया था उसके वजह से, तो मैंने सारे लेवल्स उसी टाइम ओपन कर दिए 7 बजे ओपन किया और देख रहा था क्या हो रहा है। तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करने लग गया कि क्या हो रहा है, तो इधर पूरा देख रहा था मैं, इधर तक नीचे आया, जब देखना चाहिए तब नहीं देखता।
ऐसा ही होता है मेरे से। ठीक है, तो जब यहाँ पे देख रहा था तो ठीक है, यहाँ पे देख रहा था, बाद में ये इधर आया डेली पीओसी पे, मैं देख रहा था कि एंट्री लूँ कि नहीं, बट ये सारे ऊपर के वीक कंसर्निंग लगे मुझे, ये वीक मुझे कंफर्मेशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं लिया। तो मार्केट ऊपर तक चला गया, चलता गया चलता गया, और जब तक यहाँ तक आ गया था ना, तब मुझे ट्रेंड लाइन दिखी, यहाँ पे मार्केट आया था। ओके, यहाँ पे तब मुझे ट्रेंड लाइन दिखी कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ठीक है, मैंने मार्क करके रखी और मैं वेट कर रहा था इसका ब्रेक कब हुआ, तो और शॉर्टिंग जा सकता है ऐसा लगा था। बट जब ये ट्रेंड लाइन था तो मैंने पिक्चर बड़ा किया कि हाँ देखते 30 मिनट्स पे जाके, मतलब सब टाइम फ्रेम पे चेक करा था। और जब मैं 30 मिनट्स पे आया था ना, तब मैंने सोचा कि इस पूरे यहाँ पे भी तो रेंज ही बन रहा है ना, अपना बेरिश फ्लैग बन रहा था, डेली एनालिसिस की थी लास्ट टाइम, उसमें दिख रहा था कि ये बेरिश फ्लैग है। तो मैंने पूरे जो उतना भी फ्लैग का रेंज था ना, उस पर पूरा मैंने मार दिया FRVP, और मुझे POC दिख रहा था। POC किधर आ रहा था, अपना डेली ओपन और डेली क्लोजिंग के एकदम बीच में आ रहा था। ये देखो, ये वाला POC है ना, ये वाला POC, ये मेरा एरो जा रहा है उधर, ये एरो है एक्चुअली, ये तो मेरा थंब का फिंगरप्रिंट आ रहा है। तो ये POC है ना, डेली ओपन और डेली क्लोजिंग के एकदम बीच में आ रहा था। तो वो भी सपोर्ट के जैसे काम करता है ना, डेली ओपन और डेली क्लोजिंग। तो अभी हाँ, तो मैंने वैसे सोचा था कि इधर आएगा तब मैं प्लान करूँगा, वहाँ पे मैंने सोचा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में भी एंट्री नहीं किया कि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है ना, ये पूरे रेंज का POC है। तो और इसका भी ये फर्स्ट टच होने वाला है, जब मैंने अभी मार्क किया तो इसका फर्स्ट टच ही होगा मेरे हिसाब से, ऐसा लगा था। तो यहाँ पे जब शॉर्टिंग का देखा मैंने, जब देखा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुआ ना, तब ये कैंडल देखो, मैंने लाइन भी ट्रेंड लाइन 3 मिनट्स पे मार्क की, और जब ये ब्रेकिंग कैंडल थी ना, वो क्लोजिंग भी नीचे नहीं दे रही थी, और नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग नीचे की। तो ब्रेकिंग कैंडल भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो मुझे लगा ये फेक ब्रेकआउट होगा, मतलब थोड़ा नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, बट ये वैसे नहीं है। ये ट्रेंड लाइन जितना तक थी एटलीस्ट उधर तक तो गया, तो ये राइट थी। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन नीचे गई, और प्राइस जब नीचे जा रहा था तब मैं वेट ही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो मैं देख रहा था कि अपने ये लेवल पे आए तब, और ये लेवल पे जब आया, जब मैं सोने का टाइम था ना, तब इधर आए, ये देखो ये पिन बार बना, इधर आया और रिस्पेक्ट करना चालू हो गया। ये रिस्पेक्ट हुई ना, मुझे लगा हाँ बस इधर से ही जाएगा, और मैंने वेट ही नहीं कर रहा था, इधर से अभी ऊपर जाएगा। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था कि सुबह से एक तो ट्रेड मिली, मेरे हिसाब से मिली, और मैंने होल्ड नहीं किया, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट होता तो ये सब कुछ ये दिमाग में चल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुझे लगा कि मुझे यही कि मैं होल्ड नहीं करता, और ट्रेड घुसता हूँ तो सीधा एग्जिट, डर लगता है ऐसा क्यों होता है। तो मैंने इधर भी वही सोच रहा था, तो इधर ना हो, इधर कुछ करने के लिए ये जब कैंडल थी ना, ये पिन बार, उसमें एंट्री कर दिया, मतलब ये पिन बार ख़त्म हो गई। हाँ राइट, ये पिन बार, सॉरी क्या बोल रहा, हाँ ये पिन बार फॉर्म हुई, इसका मैंने वेट किया, ये क्लोजिंग पिन बार दिया, पिन बार ने ये क्लोजिंग दिया। बाद में जब नेक्स्ट कैंडल थी ना इसकी, ये वाले कैंडल में मैंने सोचा अभी ये ऊपर जा रहा है। हाँ, और ये वीक बना ना, उसी टाइम ऊपर भी जा रहा था ना, पहले ऊपर जा रहा था, तो मैं भूल गया था कि नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए। ये दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म टू गो अप, वीक बना के नीचे जाना, डायरेक्ट जाए तो वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो कभी ना कभी रिटेस्ट करने आता है, ऐसा लगता है। ये मैंने पढ़ा है, मतलब ठीक है। तो मैंने ये सिचुएशन पे ये जब वीक बन रही थी, मुझे लगा कि हाँ भाई अभी तो ऊपर जाएगा, तो मैं सोच रहा था कि 0.02 लॉट से बाय कर दूँ, बट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट करना था, इसलिए मैंने 0.01 लॉट बाय किया इधर, और बाद में वेट करा था। बाद में सेकेंड कैंडल क्लोज हुई नीचे, तो मुझे थोड़ा डर लगता है ना, वैसे लगना चालू हो गया था फिर से। तो बाद में ये वाली कैंडल बन रही थी, तो इस कैंडल में भी नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये पूरे 1-2 मिनट ऐसे ही चल रही थी। बाद में इनडिसिजिव कैंडल बन गई, तो मैं और भी वेट नहीं कर रहा था। बाद में ये वाली कैंडल बनी, ना, मतलब ये एकदम नीचे गई, तो मुझे लगा अभी तो POC को भी टच किया, अभी तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए, अभी तो होना ही चाहिए, मतलब कुछ भी करो अभी तो मार्केट ऊपर जाना है। बट ये नहीं जा रही थी, और बाद में इसका क्लोजिंग भी नीचे आया, तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल थी ना, तो मैंने सोचा कि एक रिस्क लेता हूँ, इधर तक मेरा SL तो है ही ना नीचे, उसका तो 20 पॉइंट का, जब मैं 0.1 डालता तो 20 पॉइंट का SL ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि उसको कम करता हूँ और इधर किधर एंट्री ले लेता हूँ इसके इधर,
और उसको अपना रिस्क मैनेजमेंट जितना 20 है ना उतना ही 20 रखता हूँ। मतलब जब मैंने वो एंट्री की इधर, तब मैंने 27 पे एंट्री किया। ये वाली कैंडल, ये वाली थी ना, तो मैंने 27 में एंट्री किया, 27। और यहाँ पे जब चल रहा था प्राइस एक्शन, तब मैंने सोचा एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख देता हूँ। मैंने तो 22 पे लिमिट ऑर्डर रखा, 22 इधर, ओके, ये वीक के नीचे, मतलब ये वीक के आसपास इधर। तो मैंने 22 पे लिमिट ऑर्डर रखा, और मतलब वो रखा भी क्योंकि मुझे एसएल 20 पॉइंट ही देना था ना, तो इसके 10 पॉइंट देने थे और इसके कम। तो ऐसे कैलकुलेट करके मैंने 15 सोचा, 15 मतलब वो 27 का 15 13 कुछ आ रहा था, और इधर से 22 से 15 7 आ रहा था, तो 7 + 13 20 पॉइंट हो रहा था। तो ऐसे करके मैंने 15 रख दिया था, और बाद में मैं सोने चला गया। 15 रख के, 15 नीचे, हाँ इधर रख के मैं चला गया। लॉजिक क्या था एसएल का, कि लॉजिक मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ये सिर्फ वॉल्यूम देखे थे इधर वाले, कि इधर ज़्यादा तो वॉल्यूम नहीं है, बट ये रॉन्ग था। ये जो एफआर जो पीओसी था ना, उसका ही वॉल्यूम देखना चाहिए था कि उधर कितने, पर उधर तो बड़े ही दिखेंगे ऑब्वियस है, अभी लगा है। बट एसएल तो मैंने सिर्फ यही लगा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो। एसएल का लॉजिक नहीं था एग्जैक्ट कि इसके नीचे चाहे तो मेरा वैलिड है, एनालिसिस रॉन्ग हो जाए, ये राइट टाइप का एसएल रखना चाहिए। बट मैंने सिर्फ अपना देखा कि मेरा 20 पॉइंट ही है, मैं लिख सकता हूँ, तो उसके नहीं। और मुझे लग भी रहा था कि और ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा। और जब मैंने देखा ना कि इधर 22, ये इधर हिट हुआ, ये वाली जब कैंडल थी, ये मेरे लिए ये डिसअपॉइंटमेंट कैंडल थी। ये जब कैंडल बनी और मैंने जैसे देखा मेरा लिमिट ऑर्डर था वो भी एंट्री हो गया, तो हाँ भाई अभी मुझे लग रहा है कि एंट्री हो गया। बट ये जब कैंडल क्लोजिंग दी ना, और ये जब नीचे जा रहा था ना, तभी मैंने मोबाइल बंद किया। तो मुझे लगा नहीं भाई अभी तो ऐसे पक्का हिट, ये नीचे ही जा रहा है, इसका भी रिस्पेक्ट नहीं ले रहा पीओसी का। वैसे ही मैंने बंद करके सो गया उधर ही। ये जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल का वीक नीचे था, मार्केट बेरिश दिख रहा था पूरा, मतलब पूरा बेरिश दिख रहा था। तब मैंने सोचा अभी ख़त्म, अभी बाय। ये मैंने रॉन्ग ट्रेड ली, बट मैं एग्ज़िट तभी भी नहीं कर रहा था। मैं उस टाइम बोला कि मैं एग्ज़िट अभी डायरेक्ट करूँगा ही नहीं, एक तो एसएल नहीं तो प्रॉफिट, एक तो एसएल नहीं तो प्रॉफिट, यही 3 बार बोल के चला गया। बोला अभी नहीं, अभी एंटर किया, ख़त्म। और मुझे लगा ही था ये एसएल जाएगा ही, गारंटी है, क्योंकि ये पूरा बेरिश दिख रहा था, मार्केट भी बेरिश, ये सब सपोर्ट भी नहीं ले रहा था, तो ख़त्म। तो मैं सो गया, और सुबह उठ के देखा, सिर्फ ऐसे हिंट हुआ कि हाँ भाई मुझे प्रॉफिट हो सकता है। ये तो हर टाइम होता है कि प्रॉफिट होता है, और देखने जाता तो लॉस होता है। बट बाय मिस्टेकली ये प्रॉफिट, और मेरा टीपी टारगेट 50 था, मैंने 50 रखा, ऐसे रैंडमली रखा। मैं तो रखने वाला था 60 कुछ। मैंने प्लान किया, एनालिसिस किया ना, मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 20 दे रहा हो तो एटलीस्ट कुछ 40 के ऊपर तो हो जाए, मतलब 25 50 तो हो जाए। तो ऐसे सोच के 66 कुछ आ रहा था मेरा, 66। बट मुझे लगा कि इधर तो कैसे जाएगा, वो तो इसके भी हाई है। ये हाँ 61 है, देखो ये 60, और मेरा ये आ रहा था कि 66। मुझे लगा था कि ये कैसे होगा, इसके भी हाई ऊपर कैसे जाएगा मार्केट, ये पॉसिबल ही नहीं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली 50 रख दिया। इधर इधर देख रहा था, तो देख रहा था इसके आसपास तो जाएगा, तो मिले, नहीं तो गारंटी भी नहीं थी कि ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा मुझे लग रहा था। तभी भी मैंने टारगेट रख दिया, 50 पॉइंट्स रख दिया और सो गया। और बाद में सुबह उठ के देखता टारगेट हिट, भाई ये क्या हो गया, गोल्ड इतना ऊपर कैसे भाग गया। सीधा सुबह उठा था ना मैं, कुछ 5:30 बजे में उठा, 5:30 बजे, हाँ इधर था मार्केट, ये एरिया में था। ये एरिया पॉइंट देखो 65 66, मैं देख रहा हूँ अरे भाई ये तो 66 तक है। और मैं भूल गया था कि मैं ट्रेड में हूँ। बाद में जब ये मेटाफाई खोला तो देखा अरे भाई मैं प्रॉफिट में हूँ, अरे 50 क्लोज दोनों में अच्छा खासा, मतलब 50 तक आके टारगेट हिट हो गया था। और अच्छा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेरा इधर हुआ ना 50, ये देखो इधर हो रहा है 50। ये पॉइंट से समझ आता है कि मतलब ये डे ओपनिंग है, मतलब न्यू डे इधर से स्टार्ट होता है ना, ये 4:30 बजे, नहीं 3:30 बजे, अच्छा 3:30 बजे न्यू गोल्ड का डे सेशन चालू होता है, और तब जाके स्वैप फी लगती है। मेरा टारगेट इधर ही हिट हुआ और स्वैप फी भी नहीं लगी। अगर स्वैप फी लगती तो वो पता है ना 3 का रेट था वेडनेसडे के दिन, तो 3 × 0.02 होता, इंटू 0.4 नहीं इंटू 42, हाँ उस हिसाब से तो मुझे कुछ 12 मतलब 1.2 या
ऐसा कुछ देना नहीं, 2 पॉइंट देना पड़ता, $2 कुछ स्वैप फी देनी पड़ती थी। बट ठीक है भाई, 50 इधर, तो ये नया कुछ समझ में आया, स्वैप फी इधर लगती है और वो 0.5% का पर डे का प्रॉफिट होता है ना, वो भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये कंसिडर हुआ कि नेक्स्ट डे, मतलब आज नेक्स्ट डे, उस जिस दिन मैं ये ट्रेड लिया ना, उस दिन ये कंसिडर नहीं हुआ प्रॉफिट, ये नेक्स्ट डे कंसिडर हुआ, क्योंकि रात हो गई, 12 बजे के बाद ख़त्म होता है, 12 या 2 बजे उनके मेटाफाई के टाइम पर EST। तो देखा तो खुश हो गया, तो आज सुबह से तो ठीक ही है। तो ये था गोल्ड का। ओके, और भी बता दो ना, BTC का भी बाकी है अभी तो। गोल्ड देखो, ओह गोल्ड ऊपर भी आ रहा है। मैं इधर प्लान कर रहा था कि लॉन्ग करूँ, बट कंफर्मेशन नहीं मिला, कंफर्मेशन सब कुछ थे बट मेरा लेवल नहीं था, और मैंने आज एनालिसिस नहीं किया, 2 बज गए तभी भी। यही हो रहा है। और ये प्राइस इतने ऊपर कैसे है ये भी पता चला मुझे कि ये कल न्यूज़ कुछ हुआ, मतलब ट्रम्प ने कुछ बजट कुछ सेट किया था, ऐसे ही मैंने, हाँ बजटिंग था कुछ, मतलब कितने कौन से सेक्टर में कितना बजट करेगा और कितना उसका लोन रहेगा, कितना लोन रीपेमेंट होगा, ये सब कुछ उसने कल बताया। तो वो शायद बेरिश था USD के लिए, तो गोल्ड पूरा पूरा ऊपर भागा। लकी फॉर मी, बट लक डजंट केयर एवरी टाइम, लक डजंट केयर इन मार्केट। तो ये वाला भी मुझे लग रहा है, देखो ना, नेकेड लेवल, नेकेड POC है मेरा, फर्स्ट टच, इधर रिएक्शन, और ये पूरा बेरिश से। मैं इधर देख रहा था कि हाँ ये पूरा बेरिश सिग्नल है, दिमाग में नोट कर रहा था, क्योंकि आज सुबह से मैंने एनालिसिस नहीं की, आज सुबह से सिर्फ मैं बैड हैबिट कर रहा था, रॉन्ग थिंग, शॉर्ट डॉक्यूमेंट के लिए। आई नो, आई होप यू कैन गेट इट। तो आइसक्रीम भी खा लिया, पूरा माइंड इधर तितर हो गया, सब डिसिप्लिन चला गया, तो इसलिए मैंने डिसिप्लिन प्लान कर रहा था, उसमें टाइम गया। और आज एनालिसिस नहीं किया, तो आज एनालिसिस नहीं किया इसलिए नो ट्रेड, नहीं तो ये मैं कैप्चर करता। ये मुझे नेकेडली दिख रहा था, ये पूरा बेरिश है, इसका पूरा ये ले रहा है, इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, कितने बार ऊपर जाके रिटेस्ट दे रहा है, जब नीचे आया ना इधर ही मैं बेरिश हो गया था। ये मुझे एक सेकेंड चांस भी दो, अगर इधर कुछ कन्फर्मेशन, देखो क्या प्राइस एक्शन, वो बोलते ना शूटिंग स्टार, वो पैटर्न बना है 5 मिनट्स पे, वो भी तो ये स्ट्रॉन्ग था, इधर सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी एग्जैक्ट। और इधर भी मस्त बाइंग का मैं देख रहा था, कंफर्मेशन थे, VMC देखो कितना ऊपर जा रहा था, मैं देख रहा था इस VMC को, बट नहीं गया। ठीक है, आप लेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत बोल दिया। PTC का भी कल मैंने ट्रेड लिया था, वो भी पता नहीं, तो बहुत है। हाँ, ये देखो कल अपना जो एनालिसिस था, एनालिसिस करते करते ही ये मुझे ट्रेड मिल गई थी ना। मैं कर रहा था एनालिसिस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब आप अपन देख रहे थे, इधर था जब एनालिसिस कर रहा था, और ये मैंने बनाया था, एग्जैक्टली वही हुआ। देखो क्या मस्त। और इसमें भी बैड स्टोरी है मेरी, ये जो लास्ट वाली मेरी सोने के पहले वाली ट्रेड थी ना, उससे पहले वाला ये ट्रेड है। क्या मस्त मेरा प्लान, एनालिसिस तो वर्क कर रहा है, इतना समझ रहा है। ये देखो इधर मार्क किया था कि इधर POC है, बहुत कुछ था, डेली POC, डेली वैल्यू, अभी मैंने हाइड करके गया, सिर्फ कन्फ्लुएंस बॉक्स रखा है, मतलब हाँ इधर मेजर लेवल्स है, तो इधर मेजर लेवल्स है। इधर प्राइस सपोर्ट भी ले रहा था जब अपन एनालिसिस कर रहे थे, तब मैंने सोचा हाँ अभी, और अपना मनी फ्लो भी इधर, मनी फ्लो और VWAP इस टाइम पे देखो थोड़ा बुलिश है, और इधर बुलिश डॉट भी दिखना चालू किया था, और मैंने एंट्री कर भी ली थी यहीं पे, 0.02 लॉट ली थी। और जब मैंने एंट्री की ना 0.02 लॉट, तब मतलब एंट्री करने से पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट देख रहा था कि ऐसे तो मैं इसके नीचे रहूँगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक मेरा कन्फ्लुएंस बॉक्स आ रहा था ना, यहाँ पे भी 2-3 लेवल्स थे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बताता हूँ कौन से लेवल थे। अच्छा होता है मतलब पता चले कौन सा लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था। तो आई हैव ओपन एवरीथिंग। अच्छा, डेली POC है, डेली वैल्यू एरिया लो है, और ये पिछले FRVP का वॉल्यूम से पिछले रेंज बस। और इधर कौन से लेवल थे अभी दिख क्यों नहीं रहा है, इसको हटा देता हूँ। कॉन्फ्लुएंस बॉक्स को मैं 4 आवर निकट लेवल था और मंथली हाई नोट था, बस 4 आवर निकट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग वर्क करता है, गाइस पता नहीं था निकट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है।
ओके, मार्क करता हूँ। तो यही 2 लेवल थे और मैंने ट्रेड लिया था इधर 4 आवर निकल लेवल पे, और मैं सोच रहा था कि ये जब आएगा ना इधर, तब मैं इधर अलर्ट भी लगा के रखा था मैंने जब इधर आएगा तब अलर्ट रखा था कि इधर आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है कि ये सेकंड दूसरा ट्रेड, ये और ये अलग ट्रेड में प्लान किया था। पर जब इधर था 0.02, और पता है 0.02 लॉट से ना इधर सिर्फ ये एस एल मेरा था कुछ $6 का, और ये जो पूरा टारगेट मैंने डिसाइड किया था $18 का आ रहा था। तो बोला था BTC में तो मुझे टाइम लगेगा, लीवरेज नहीं है, इसलिए 1:1 बहुत कम प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना। बट इट्स स्टिल फाइन एज पर माई अकाउंट, ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, $6 ही ठीक है ना, चलता था। इसलिए मैं 0.2 लॉट से इधर मैं बाय करके रखा था। बाद में सिर्फ देख रहा था क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। बाद में इधर किधर मेरे दोस्त का कॉल आया 4 बजे, हाँ 4 बजे इधर ये वाले मतलब ये वाले कैंडल पे 4:15 को मेरे दोस्त का कॉल आया और हम चले गए गेम खेलने। तो गेम खेलते खेलते अलर्ट भी सेट हो गया। गेम बहुत इंटेंस थी यहाँ पे, तो जब अलर्ट सेट हुआ, अलर्ट 4:45 को, बहुत एकदम हाई सिचुएशन चल रही थी मेरे गेम में। तो मैं जो भी नोटिफिकेशन आ रहा था सब कुछ उड़ा के जा रहा था, सिर्फ गेम खेल रहे थे, ई-फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे, उसमें मज़ा आ रहा था। बट मैं ये ट्रेड मिस किया उसके वजह से। और जब आके देखा ना मैं 6-7 को आया ना, तब न्यूज़ होने के बाद, ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, ये जब 6 मार्केट आया 5:45 को इधर मस्त स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट लिया, सपोर्ट से ऊपर आया। बाद में इधर 6 बजे एग्जैक्ट न्यूज़ आई, 6 बजे न्यूज़ आई तो सीधा पंप हो गया मार्केट, सीधा वहाँ से 1900 मतलब 1,09,250 250 से डायरेक्ट इधर तक 890 तक आया, 1,09,800 के आसपास, 800 तक मार्केट इधर तक आया, विच इज़ गुड मेरे लिए तो अच्छा था। 0.2 इधर मुझे कुछ $10 का प्रॉफिट चल रहा था जब मैंने आके देखा, 6-7 को आया था मैं एक्चुअली। तो इधर चल रहा था ना, मैं इधर ही था इसी कैंडल में, तब $10 कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था। आई वॉज हैप्पी, कुछ तो हुआ, मतलब प्रीवियस जो वहाँ पे तो रिग्रेट हुआ एग्जैक्टली कि मैं उस ट्रेड में नहीं था, मुझे $25 प्रॉफिट हो गया था। और उधर ही मैंने शॉर्ट भी लिया था उसी टाइम, बाद में इधर आके देखा, शॉर्ट लेने के बाद $2 जब मैंने बंद किया ना वहाँ पे, तब मैं रोते रोते इधर आया, अरे यार वो बंद नहीं करना चाहिए, वो तो और नीचे का मस्त। और इधर आके देखा तो इधर प्रॉफिट हुआ, तो मैं एकदम गड़बड़ी में था कि हाँ। और ये जब बेरिश कैंडल बन रही ना, ये बेरिश कैंडल, ये वाली बेरिश कैंडल, तो मुझे लगा नहीं भाई ये भी जाए, गिरेगा तो सेम प्रॉब्लम होगा, जो मिला है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उधर गिर रहा है ना, गोल्ड तो गिर रहा है। और मैं इन लोगों को इंटरलिंक करना चालू किया, बट ये इधर तक आया था तभी मैं कुछ $6 हुआ था प्रॉफिट, $6 ही बचा था। तो मुझे डर लगने लगा कि ये भी चला जाएगा। उससे अच्छा मैंने सोचा कि 0.02 है ना, तो 0.01 कट कर देता, मतलब हाफ बुक कर लेता और हाफ रेंज देता हूँ, एसएल को ब्रेक इवन लाता हूँ, इधर ब्रेक इवन पे लाता हूँ, और बाद में तो ठीक है ना, मतलब फ्री रहेगा मेरे लिए तो ट्रेड, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसे करके मैंने $6 पे था तो मैं 0.01 बुक किया, तो $3 मुझे प्रॉफिट हुआ। ओके, और $3 मतलब 0.01 लॉट चलता रहा, उसमें $3 प्रॉफिट चल रहा था। तो और मैंने एसएल ब्रेक इवन पे लाया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ मैं, ये एसएल के मेरे पास ही आई ये वाली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जब ये बेरिश हुई ना, गिरी, तब मैं देखा अरे अच्छा हुआ मैंने कुछ निकाल दिया, ये तो ऐसे लग ही रहा था कि ये गिरेगा, तो अच्छा हुआ मैंने निकाल दिया, यही सोच के चला गया। और मैं दूसरी जगह पे देख रहा था। बाद में जब आया ना 8 बजे, हाँ 7:45, 8 बजे जब मैंने मार्केट खोला तब देखा अरे ये तो मेरे दूसरे कॉन्फ्रेंस पे आ गया, ये वाले बॉक्स जब अलर्ट बजा, इधर अलर्ट रखा था मैंने, तो ये बजा, अरे इधर आया प्राइस एक्शन, मैं तो खुश हो गया, मेरा एक लॉट चल रहा था और ये $18 था ना, तो अगर 0.01 था तो मुझे $9 भी मिल जाता। और वहाँ पे जाके देखता हूँ तो जब ये वाला हुआ था ना, ये जब प्राइस इधर तक आया था, अरे प्राइस इधर तक आया था, और वहाँ पे मेटाफाई पे क्या होता है कि स्प्रेड्स 25 या कुछ बैलेंस होते हैं, मतलब बाय और सेल के बीच में होता है, तो इधर तक ही आया था, ब्रेक इवन भी नहीं, मैं तो कुछ डॉलर पास ही था ना, तो एग्जिट हो गया मैं, मुझे कट दिया लिमिट ऑर्डर पे एसएल पे। तो एकदम बुरा लगा ना, ये तो सबसे बुरा लगा मुझे, ट्रेड भी चली,
ब्रेक इवन पे था, ऐसे रखा था, ब्रेक इवन के पास भी नहीं गया, ऐसे वो स्प्रेड्स का इशू होता है थोड़ा, उसके वजह से वो भी चला गया। बहुत दुख किया, और वो उसी दुख में था। और जब मैं यहाँ पे था ना, ये एग्जैक्टली 8 बजे, यहाँ पे मैं कन्फ्लुएंस देख रहा था कि अभी की इधर मैं ऐसे बोरिंग से हिसाब से ही देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। 15 मिनट पे था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5 मिनट आया तभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीएम से देख रहा था, कुछ नहीं चाहिए, रेड कैंडल पे रेड डॉट आया। बट जब 3 मिनट पे देख रहा था ना, तब मुझे क्लियरली दिख रहा था कि ये प्राइस एक्शन मुझे क्लियरली, मतलब यहाँ तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जैसी कैंडल बनी ना, ये वाला पूरा रेंज बना है 3 मिनट पे, इसका हाई के ऊपर गया, लिक्विडिटी स्विप के, और ये मेरा मेजर लेवल कॉन्फ्लुएंस बॉक्स भी था। मतलब ये एकदम लेवल, यहाँ पे ट्रेड ले ही सकता था, गारंटी ले सकता था। बट यहाँ पे मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं इमोशनली ड्रिवन था उस टाइम। कि मतलब ये सुबह से क्या क्या हो रहा था मेरे एक ट्रेड न्यूज़ की वजह से मैंने कट की, उसमें $25 का प्रॉफिट हुआ। बाद में वहाँ पे एक ट्रेड में मैं इंटर भी किया, बट मेरा ये इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे डर लगने लग गया। मतलब जब ट्रेड में नहीं होता हो तो फोमो लगता है कि ये अगर घुसा नहीं तो ये मिस होगा, और घुसता हो तो ऐसा लगता है जो है वो भी चला जाएगा। यही सिचुएशन चाहिए थी मेरी, और यही सब कुछ सोच रहा था। तो वो ट्रेड भी चला गया। और रिसेंटली ये ट्रेड का हालत, ये ट्रेड मेरे टारगेट को हिट करती है, पर पता चलता कि मैं उस ट्रेड में हुई नहीं। मैं $0 पे निकल गया था, नहीं ज़ीरो नहीं, $0.02 का लॉस में निकल गया। और ये टारगेट हिट की मेरी। तो इधर मैं थोड़ा ड्रिवन था, इधर मुझे दिख रहा था, तभी भी मेरा माइंड कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस एक्शन दिख रहा था कि हाँ बेरिश है, इधर से गिर सकता है, तभी भी नहीं। और जब गिरना स्टार्ट हुआ ना, तब मुझे लग रहा था कि अभी घुस जाओ, अभी घुस जाओ, अभी घुस जाओ। तो घुसता वैसा वेट करते करते मार्केट नीचे जाता ही गया, जाता ही गया, जाता गया, जाता गया, इधर तक मैं देख रहा था। तभी भी नहीं ले पाया, क्या बोलूँ मैं। यही होता है, अगर अपने लेवल पे एक बार चला जाता है ना, ऐसा ये बड़ा प्राइस मूव होता है, तो मुझे लगता है इधर से बीच में ही किधर रिवर्स हो जाएगा। अभी क्या, अभी ये लेवल भी नहीं है, अभी लेवल भी नहीं है। मुझे लगा वीव पे जाके ऊपर आके रिटेस्ट करेगा तब पूछूंगा, वो भी चांस नहीं दिया, सीधा गिरते गया, सीधा गिरते गया। और अभी तो मार्केट गिर ही रहा है। वहाँ से जो गिरना स्टार्ट किया है ना ब्रो, गिर ही रहे। 4,000 तक आ गया अभी वहाँ से। अगर वहाँ से लेता तो भाई मुझे 2% का प्रॉफिट तो हो ही जाता था आराम से। देखो ब्रो, मुझे इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ माई एनालिसिस जैसे प्लान करता वैसे वो वर्क भी करते। प्रॉब्लम इज़ विथ माई इमोशंस, विथ माई माइंड। अभी मुझे ये तो समझ गया इसकी वजह से कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से मुझे समझा कि मेरा प्रॉब्लम किस में आया है, तो मुझे वो फिक्स करना पड़ेगा। तो ये लॉट साइज़ तो मैं ऑलरेडी बहुत कम कर रहा हूँ, 0.02 लॉट और 0.01 लॉट। ब्रो दैट्स एट लीस्ट लॉट you they can offer me right now। वो लॉट साइज़ पे मैं कर रहा हूँ, तो पोजीशन साइजिंग प्रॉब्लम नहीं है अभी। रिस्क मैनेजमेंट में भी एसएल भी अच्छे से रख रहा हूँ। इधर भी मुझे $6 का ही लॉस था, और ग्रेट इनफ टीपी था, 1:3 था। सो यार गुड इनफ कर रहा हूँ मैं, एनालिसिस भी प्लेड अच्छे कर रहे हैं, बट इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहा, होल्ड नहीं कर रहा, फोमो हो रहा है मुझे। अभी भी फोमो ये सब कुछ हो रहा है। जब मैं $1,000 $2,000 लॉस देखता था पहले मेरे बड़े बड़े अकाउंट में, क्या बोलूँ मैं, तब 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 के इमोशन लगता है मुझे ऐसा अभी आया। और मैं आपका मेटाफाई दिखाता हूँ। मेटाफाई, हियर्स द मेटाफाई 1। तो ये मैं बताया ना, ये कल के लास्ट वीक, कल ही सब कुछ हुआ मेरे साथ। ये जो गोल्ड का दो न्यूज़ वाला बोला था ना, ये वाला न्यूज़ वाला, $2.58 प्रॉफिट हुआ है। स्वैप फी देखो 0.42, थोड़ा रुकता तो इसमें $25 होते हैं। और ये वाला जो मैं शॉर्ट ट्रेड बोला था ना, शॉर्ट जैसे घुसा, ये सॉरी ये BTC का ये वाला, ये उससे पहले वाला, ये देखो ये SL साइड शॉर्ट गोल्ड का शॉर्ट बोला था ना, वहाँ पे लिया था एग्जैक्ट 357 पे, एग्जैक्ट वहाँ पे लिया था मैंने। होल्ड करता तो मजे, इसमें भी $25 मिल जाते। ये BTC का अपना $18 वाला, $3 उसमें बुक किए। ये जो जब $6 पे तो चल रहा था ना, उसमें $3 बुक किए मैंने, और $3 छोड़ दिए।
वो लिमिट ऑर्डर हिट करके देखो, ये बीच में ये रेड राइट होती है, ये सब बाजू में, तो मतलब लिमिट ऑर्डर से वजह से ये देखो यहाँ पे ग्रीन मतलब टीपी हिट हुआ, यहाँ पे मतलब एसएल हिट हुआ, तो वो लिमिट ऑर्डर हिट हुआ और वो चला गया। बाद में वही यही है वो वाला ट्रेंड 0.0 नहीं, ये अलग है, ये गलती से मैंने बाई किया था। हाँ, और ये वाला, ये दो बैड बॉयज़ मैंने फ्रस्ट्रेशन में ट्रेड लिया था। वहाँ पे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन ही नहीं देखा, सिर्फ लेवल पे आया भेंडी ले लो। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट या फ्रस्ट्रेशन, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। और वहाँ पे एक अच्छा तो मेरे दिमाग में घुस गया कि ये सोचा कि मैं तो एसएल नहीं तो टीपी लूँगा। तो ये देखो 3350 का टीपी दोनों में कैलकुलेट करके दिया था, दोनों का मिलके कुछ 50 आया, 28,244 50, हाँ $50 का प्रॉफिट हुआ मुझे, और मेरा रिस्क था 20। स्टिल गुड, बट 66 रखता तो वो तो हिसाब के ऊपर ही चला गया। तो या दैट वाज माई ट्यूसडे, नो इट वाज वेडनेसडे, सॉरी दैट वाज माई वेडनेसडे। और थर्सडे आज सुबह मेरा डॉक्यूमेंट, तो आज तो वीडियो शायद पता नहीं, अभी एनालिसिस ही नहीं किया, दोपहर के 2 बज गए अभी तक एनालिसिस नहीं किया। और गोल्ड में मुँह आके चले भी जा रहे, दो मुँह आके गए मेरे सामने। बीटी से तो ऊपर से गिरते ही जा रहा है, उसमें भी एक शॉर्ट प्लान कर सकता था। और ये देखो, ये यहाँ पे मैं देख रहा था सुबह नहाते नहाते, यहाँ भाई इधर गिर रहा है, गिरने तो इधर से मैं ऐसे शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकता था। बहुत दर्द हो रहा है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई इमोशंस नाउ। उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। मतलब एक मेडिटेशन मैंने आज तक मेडिटेशन नहीं, कल से मैं स्टार्ट करूँगा वो डेफिनेटली। क्या पता उसकी वजह से हेल्प हो जाए। एक सॉलिड मतलब क्या बोलते हैं, एकदम रॉक माइंड जैसे, मैं बुलेट प्रूफ माइंड सेट के हिसाब से मैं डायरेक्ट ट्रेड करना स्टार्ट करूँ। तो मेडिटेशन कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ इमोशन के लिए, तो या धीरे धीरे देखते हैं, अभी पता नहीं ये वीडियो बढ़ाएगी। चलो रिजल्ट पार्ट दैट्स इनफ।